मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं ये वीडियो आप लोगों से एक निवेदन करने के लिए बना रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे हर एक गुरु भाई गुरु बहन जो भी इस वीडियो को सुनेंगे मेरे इस निवेदन पर विचार जरूर करेंगे। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमको हमेशा एक बात कहा है कि शिव का शिष्य शिव जैसा हो जाता है। जो भी ईमानदारी से शिव गुरु के रास्ते पे चलता है, साहिब के बताए हुए 3 नियमों को कर रहा है, उसका आचरण शिव गुरु की तरह हो जाता है। ये ऐसा हमको साहिब श्री हरिंद्रानंद जी हमेशा कहते थे। यानी शिव जैसा होने का मतलब वो दयावान होने लगता है। शिव का चेला करुणा निधान की तरह होने लगता है। शिव का चेला दूसरे के दुख को सह नहीं पाता है, दूसरे की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि किसी न किसी के काम आ सके। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि ऐसा आचरण शिव शिष्य में आने लगता है अपने आप, जैसा आचरण उसके गुरु शिव का है। शिव दया निधान है, शिव करुणा निधान है, शिव सबको प्यार करने वाले हैं और उनका शिष्य भी ऐसा होना चाहिए। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि हर साल सर्दी से कितने ही हजार लोग मर जाते हैं। जो फुटपाथ पे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, जो भीख मांग कर खाते हैं, जो मंदिरों के बाहर झोपड़ी बना बना कर रहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि कुछ व्यवस्था नहीं कर पाते अपने लिए कि वो सर्दी से लड़ सके। ऐसे बहुत लोग हैं और बेचारे हर साल कितने ही हजार लोग ठंड से मर जाते हैं। अगर हमारा गुरु शिव है और हम ईमानदारी से अपने गुरु की राह पे चल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर हमारी नजरों के आगे आ जाए, जो कि सर्दी से बचने की व्यवस्था जिसके पास नहीं है, शिव का शिष्य अपने आप को रोक नहीं पाएगा। वो कुछ ना कुछ व्यवस्था उसके लिए करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तो अभी वो शिव की राह पे चल नहीं रहा है, नौटंकी कर रहा है। और नौटंकी करने वाले शिव गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। शिव गुरु के शिष्य वही हो सकते हैं जो शिव की तरह दया निधान हो, शिव की तरह करुणा निधान होने लगते हैं। सब पर करुणा करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबकी मदद करने की व्यवस्था करते हैं जितना भी उनका सामर्थ्य होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 20,000 रुपए खर्च करके किसी के लिए कुछ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर हमारे पास 1,000 रुपए का भी सामर्थ्य है, 500 रुपए का भी सामर्थ्य है, उससे एक कंबल खरीदा जाए और एक किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसके पास अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके लिए व्यवस्था करा जाए। वास्तव में जब शिव शिष्य ये करेंगे तब ही दिखाई देगा कि शिव के शिष्य साधारण नहीं होते। अगर ये विचार हमारे मन में नहीं आ रहा है तो फिर हम कितनी भी चर्चा कर लें, कितने मंचों पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लें, उसका हमारे जीवन पर कोई असर होने वाला नहीं है। वो खाली बातें ही रह जाएंगी अगर हमारे आचरण में नहीं आएगा। तो आचरण में कब आता है? जब हमारे दिल में दूसरों के लिए सेवा जागृत होता है। तो हम कोशिश करें कि सेवा के माध्यम से किसी के काम आए। और मैं बिल्कुल कह सकता हूं इस बात के लिए कि जो शिव का शिष्य होगा, जो 3 नियम को कर रहा है, जो साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने बताया है, वो व्यक्ति जरूर ऐसे व्यक्ति के काम आएगा जिस व्यक्ति को आवश्यकता की जरूरत है। बात समझ लीजिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि शिव के शिष्य ऐसे लोगों के काम जरूर आएंगे इस सर्दी में, क्योंकि मौसम विभाग का भी कहना है कि इस बार की जो सर्दी आ रही है बहुत ही बेजोड़ सर्दी है। बहुत मुश्किल है इस सर्दी से लोगों को बचना। ये मौसम विभाग बता रहा है, वो हम लोगों को सचेत कर रहा है कि व्यवस्था अपनी रखें सर्दी से बचने के लिए। तो जिसके पास सामर्थ्य है वो तो व्यवस्था रख लेगा, लेकिन जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो कहाँ जाएगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? और हमारे होते हुए अगर उसको इस बात की चिंता है कि हमारा ख्याल कौन रखेगा, तो हमारा धिक्कार है शिव शिष्य होना।
पैसा जमा करके बड़े बड़े महोत्सव होते हैं और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार ऐसे काम के लिए धन को अर्जित कीजिए ताकि ऐसे लोगों के हम लोग काम आ सके। 10 गुरु भाई मिलके, 5 गुरु भाई मिलके, गुरु बहनें आपस में मिलकर ऐसे लोगों को कंबल दान करें ताकि वो लोग इस बार सर्दी से अपने आप को बचा सके। इतना भी अगर आपने कर लिया ना, तो शिव का आचरण निश्चित ही आपके अंदर है, तभी आप ऐसा करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए हैं। ये साबित करता है। और इतनी प्रार्थना सुनकर भी अगर जिसके मन में सेवा भाव नहीं जग रहा है और वो इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कितनी भी अच्छी चर्चा करता हो, चाहे कितने ही लोगों को शिव से जोड़ा हो, और चाहे वो खूब शिव शिव करता हो, वो सब पाखंड है। अगर शिव जैसा आचरण नहीं आया तो शिव को गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूं और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर मेरे इस विचार को समर्थन कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। मैं पहली बार किसी से ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर गुरु भाई, हर गुरु बहन इस सेवा को जरूर करे और एक व्यक्ति के भी अगर हम लोग काम आए तो मान लीजिए 9 करोड़ शिव शिष्य हैं, अगर 9 करोड़ लोगों ने 9 करोड़ लोगों की मदद करी तो एक बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा जिसकी शिव शिष्यों ने मदद की है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरे इस निवेदन पर, मेरे इस विचार पर जरूर अपना अपना समर्थन दें और इस सेवा को जरूर करें और अपने क्षेत्र में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं सबको बैठाकर इस विषय पे जरूर बात करें कि चलो इस बार किसी को सर्दी से बचाते हैं, चलो इस बार किसी के काम आते हैं। इस पर भी एक विचार करें, संगोष्ठी करें और दूसरों के काम आए। तब देखिए वो महादेव कैसे आचरण में हमारे उतरने लगेगा, वो उतरता है। और जो भी शिव का शिष्य है वो तो करता ही है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जो नहीं कर रहा है, मैं उससे निवेदन कर रहा हूं कि वो सेवा भाव करके देखे, लोगों के काम आकर देखे कि वो महादेव अपनी दया की मात्रा को कितनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ा देते हैं। आपके सभी बिगड़े काम बनाने लगेंगे और आपको एक साधारण से असाधारण बना देंगे। आपको फिर वो साधारण नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शिव गुरु कहते हैं कि मेरी बनाई हुई दुनिया और मेरे बनाए हुए जीव जंतुओं को, जीवात्माओं की सेवा जो भी जीवात्मा करती है वो मेरा खास होता है। तो शिव की बनाई दुनिया, शिव के बनाए हुए लोग, शिव के बनाए हुए सब जीव जंतु कि हम कुछ सेवा कर सकें ताकि शिव हमें प्यार करे। अगर हमें उनका प्यार चाहिए, हमें उनका सानिध्य चाहिए और हम उनकी परिधि में रहना चाहते हैं तो हमको ये काम करना होगा। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है कि इस सर्दी में किसी के काम जरूर आए और सभी 5 गुरु भाई, 5 गुरु बहनें मिलकर 5 व्यक्ति के भी काम आए आप लोग ना, तो आप समझ लीजिए कि शिव गुरु की बड़ी असीम दया है आप लोगों के ऊपर कि आपको सेवा करने का मौका शिव गुरु ने दिया है। बड़े भाग्य से किसी को यह मौका मिलता है कि कोई किसी के काम आ सके। आप सभी को मेरा प्रणाम।